नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे संख्या और उनके गुणनखंड। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं गुणनखंड क्या है, किसी संख्या को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना और वो उसको गुणनखंड करना हो जाता है। और उन प्रत्येक संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 1 और 1 गुणित 2 हम लिख सकते हैं। तो इसके अब संख्या 2 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2 ये गुणनखंड हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन सभी के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है सभी में। कि एक तो 1 होता है और एक है वो स्वयं संख्या। तो इन संख्याओं के कुल मिलाकर 2 गुणनखंड हैं। जैसे 5 हुआ तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 और 5। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और वह संख्या स्वयं भी उस संख्या की गुणनखंड होती है। तो 1 और 5, एक तो वह स्वयं और एक उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये है। तो बट इसमें क्या होता है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हों उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इन संख्याओं से आप देख सकते हो कि जैसे 2 है, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। 3 है जो आपकी, इसके भी 1 और 3 गुणनखंड है। 5 है आपकी, इसके भी 1 और 5 गुणनखंड है। इसी प्रकार हम आगे की संख्याओं को देखते हैं तो ये हमें आना चाहिए। तो 17 है, इसी प्रकार इसके भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 17 है। तो ये इनमें सभी के गुणनखंडों की संख्या 2 है। तो इन संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये सभी क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सभी को आना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार दोबारा फिर से देखें, जिससे कि आपको ये आने लगेगा, ये समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड क्या है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहिए। हमारा यही प्रयास है कि आप गणित विषय में कमज़ोर ना रहें और अधिकतम से अधिकतम अंक आपको प्राप्त हों। यही हमारी कामना है, यही हमारा प्रयास है और यही हमारा उद्देश्य है। तो जुड़े रहिए हमसे और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।